गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। बेटा, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपना एसएसटी का 3rd चैप्टर लाइफ इन द हिमालयन रीजन ये रीड आउट कर रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन कैसा है, उनकी लाइफ कैसी है, वो कैसी मुश्किलों का सामना करते हैं हिली एरिया में रहते हुए, और कैसे वो अपनी ज़रूरत का जो सामान है वो चाहे फसल के थ्रू हुआ या हाथ से जो काम करने वाला है वो उसके थ्रू करके अपना जो लाइफ है वो चलाते हैं। तो इसके बाद बेटा आप जानते हो कि जैसे हमारी ये जो है डायरेक्शन ये 4 हैं, ठीक है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो बेटा जो हमने ये स्टेट्स देखी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो ये कहाँ पे हैं? नॉर्थ वेस्ट ऊपर वाली साइड में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में है। तो यहाँ पे जैसे सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर आ गया, उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड। तो उसके बाद आप जानते हो बेटा कि यहाँ पे एक नेपाल लगता है जो अदर कंट्री है। उसके बाद फिर इधर से जो इंडिया की जो स्टेट है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आती है सिक्किम, और उसके बाद यहाँ पे जो 7 स्टेट्स इकट्ठी आती हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यस बेटा, आज हम रीड कर रहे हैं बंगाल एंड सिक्किम के बारे में। दार्जिलिंग लोकेटेड इन द हिल्स इन बंगाल, बंगाल की जो हिल्स हैं वहाँ पे दार्जिलिंग जो हिल स्टेशन है वो लोकेट है, वहाँ पे बसा हुआ है। इस फेमस फॉर इट्स टी गार्डन, ये अपने टी गार्डन चाय के बागानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दे प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ टी, ये यहाँ पे जो वर्ल्ड की सबसे बढ़िया क्वालिटी की चाय जो है वो यहाँ पे पैदा की जाती है, यहाँ पे इसकी फसल उगाई जाती है। सिक्किम इज़ वेरी स्मॉल स्टेट, सिक्किम जो है ये बहुत ही छोटी सी स्टेट है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, एंड डीप रिवर वैलीज, जहाँ पे एक साइड ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहीं दूसरी साइड गहरी गहरी जो वैली हैं वो भी हैं। तो कह रहे कंचनजंगा द 3rd हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज लाइज इन सिक्किम, जो कह रही जो हिमालय की 3rd हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा वो भी सिक्किम में ही है। द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गंगटोक। द पीपल हियर बिलोंग टू 3 मेन ट्राइब्स, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो 3 मेन ट्राइब से रिलेटेड हैं। वन इज लेप्चा, भूटिया एंड नेपाली। Women wear colorful jewelry and made of gold and beads, तो यहाँ की जो वुमेन है वो कलरफुल ज्वेलरी पहनती हैं जो कि गोल्ड और बीड से बनी हुई हैं। बीड्स क्या होते हैं? मोती, जैसे वो छोटे छोटे गोल मोती नहीं होते, मोतियों की मालाएं, तो उस टाइप से। सिक्किम इज़ फेमस फॉर द ब्यूटीफुल ऑर्चिड्स दैट ग्रो हेयर, तो यहाँ पे कह रहे कि जो फ्लावर की एक टाइप होता है जो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो भी यहाँ पे जो है वो उसकी ग्रोथ होती है। द मास्क डांस ऑफ सिक्किम इज़ वेरी फेमस, यहाँ का जो मास्क डांस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस पिक में बेटा आपको दिखाया गया है, ये देखिए ये मास्क लगा के डांस कर रहे हैं, तो ये यहाँ का फेमस डांस है। द पीपल ऑफ सिक्किम आर मोस्टली बुद्धिस्ट, यहाँ के जो लोग हैं वो मेनली क्या हैं? बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ सागा दावा, तो ये यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है सागा दावा, इसको वो बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल मॉन्क्स वियर रिच क्लोथ्स एंड टेक आउट अ लॉन्ग प्रोसेशन, तो कह रहे यहाँ के जो मॉन्क हैं जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, तो इस फेस्टिवल को मनाते हुए वो बढ़िया बढ़िया टाइप के कपड़े पहनते हैं और फिर लॉन्ग प्रोसेशन भी करते हैं, इकट्ठे मिल के एक ही साइड पे जाना, तो इस चीज़ को बोलते हैं लॉन्ग प्रोसेशन।
तो वो इस फेस्टिवल के मौके पे ये चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब जो नॉर्थ से ईस्ट की साइड पे, ईस्ट किधर है हमारे राइट साइड में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुकी हूँ कि 7 सिस्टर्स के नेम से 7 स्टेट्स इकट्ठी आती हैं, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहे द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है 7 स्टेट्स। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे 7 स्टेट्स हैं। दीज आर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। These states are also known as 7 sisters. Assam is the largest state in the northeast region. जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की सबसे लार्ज स्टेट है वो है असम। द कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर। असम इज फेमस फॉर इट्स सिल्क। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स लिव हेयर। तो ये जो असम है, यहाँ पे क्या चीज़ फेमस है? सिल्क। तो यहाँ पे जो सिल्क की खेती है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से की जाती है, और जो ट्राइब्स है यहाँ पे, मतलब जो अलग अलग जातियाँ हैं, वो भी बहुत सारी यहाँ पे पाई जाती हैं। द पीपल ऑफ नागालैंड आर कॉल्ड नागाज। जो नागालैंड रहने वाले लोग हैं उनको नागाज नाम से जाना जाता है। दे आर फेमस फॉर ब्रेव पीपल। उनको मतलब ब्रेव मतलब बहादुर लोगों की उपाधि दी गई है। द गारोज एंड द खासीज आर द इनहिबिटेंट्स ऑफ मेघालय। जो गारो खासी जो इनहिबिटेंट हैं वो कहाँ पे हैं? मेघालय में। और दे वियर ब्राइट कलरफुल क्लोथ्स। वो ब्राइट रंग के कलरफुल जो क्लोथ्स हैं वो डालते हैं। एंड ज्वेलरी मेड फ्रॉम शेल्स, हॉर्न्स एंड इवोरी। वो क्या करते हैं? जो शेल्स होते हैं ना, जैसे बेटा जो समुद्र से निकलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, और हॉर्न्स हो गए जो जानवरों के सींग हैं, और इवोरी हाथी दांत। तो इनसे बने हुए जो ज्वेलरी है उसको वो पहनते हैं। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन स्टाइल ऑफ कॉस्ट्यूम एंड डांसेस। तो हर एक ट्राइब का अलग अलग अपना स्टाइल है, कॉस्ट्यूम मतलब कपड़ों का और डांसेस का। तो आगे बेटा हमारा लास्ट यहाँ पे है कि द पीपल ऑफ हिली एरिया आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। तो आप जैसा कि जानते हो कि जो पहाड़ी एरिया के लोग होते हैं वो फेमस होते हैं, वो माने जाते हैं अपनी सिंगिंग के लिए और डांसिंग के लिए। कश्मीरी फोक डांस इज कॉल्ड द रौफ। द फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड नाती। तो ये जो डांस है बेटा ये क्या है? मतलब ये जनरल सी एक स्टोरी लेके, ठीक है, उसको वो सॉन्ग के थ्रू गाते हैं और फिर एक्शन करके उसको मतलब दिखाते हैं। तो इस चीज़ से वो मतलब कोई भी स्टोरी लेके चलते हैं। द बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम एंड द वॉरियर डांस ऑफ नागाज आर ऑल्सो वेरी फेमस। तो कह रहे मिजोरम का जो बैम्बू डांस है मतलब वो बांस के थ्रू डांस करते हैं, और वॉरियर डांस ऑफ नागाज मतलब जो नागा लोग हैं उनको बहादुरी के लिए जाना जाता है। तो इससे वो क्या है कि जो योद्धा होते हैं युद्ध करने वाले, तो उनसे रिलेटेड डांस वो करते हैं। ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर फेमस फॉर देयर बैम्बू डांस आइटम्स। तो क्या है कि मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो अपनी बैम्बू मतलब बांस की आइटम्स के लिए फेमस हैं। और अरुणाचल प्रदेश इज़ नॉन फॉर इट्स केन फर्नीचर। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो अपने केन फर्नीचर के लिए फेमस है। केन एक प्रकार की स्टिक टाइप होता है, ठीक है, गोल, तो उससे फर्नीचर बनता है। तो ये मतलब अपनी अपनी हर चीज़ के लिए मतलब जो हिल स्टेशंस हैं वो फेमस हैं। तो बेटा मैं इसी के साथ हमारा जो आज का ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, लाइफ इन हिमालयन रीजन। तो आपने देखा कि किस टाइप से इनकी जो मतलब जो हिली एरिया में रहने वालों की जो लाइफ है वो क्या है, मतलब सिंपल इजी नहीं होती है, ठीक है। तो उनको क्या है कई प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सर्दियों में तो खास करके। तो ओके बेटा, आप इस चैप्टर को पूरे ध्यान से रीड करेंगे। बाय।